अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है सबके। आई होप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज संडे इवनिंग नाउ। मैंने अपना जो पिछला व्लॉग है वो ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। वो ज़रा थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया था, बट सिंस यू गाइज लाइक सीइंग लॉन्गर व्लॉग्स, तो आई थॉट व्हाई नॉट जस्ट पोस्ट इट। पहले मैंने सोचा 2 पार्ट्स में पोस्ट कर दूं, फिर मैंने कहा नहीं, एक में ही जाने देते हैं। सो आई होप दैट यू गाइज एंजॉयड इट। प्लीज़ अगर आप लोग मुझे देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें, बिकॉज दैट हेल्प्स मी अ लॉट एंड आई विल बी रियली ग्रेटफुल इफ़ यू गाइज वुड सपोर्ट मी। अभी जो है आई एम ऑल ड्रेस्ड अप एंड रेडी टू हेड आउट। आई एम गोइंग, आज मेरा कोई इरादा नहीं था कहीं जाने का, बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू रेस्ट, बट एक फ्रेंड ने कहा कि इम्प्रॉम्प्टू उसने प्लान बना लिया। उसने कहा जल्दी से चलो, तैयार होते हैं और मिलते हैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं। तो आई एम वेयरिंग दिस ड्रेस। दिस इज अ ब्यूटिफुल ड्रेस। दिस इज फ्रॉम एथनिक, यू गेस्ड इट। आई एम लविंग एथनिक के ड्रेसेस। दिस इज अ ब्यूटिफुल चिकन का ड्रेस, super comfortable, breezy, very wearable. I don't know if you guys can see it or not pura, but let me try and show you. Can you see it now? But anyways, this is beautiful. It has puffy sleeves, or it is stitched really nicely, and I'm wearing a size small. Very very summer appropriate and I'm loving wearing this. और भी मैंने कुछ ड्रेसेस ली हैं एथनिक से. So yeah, now we're ready. So let's head out. We are gonna just have coffee. आज जो है ना, मैंने कहा मैंने अपनी डाइट पे वापस आना है। जो मैंने बहनों के साथ इतनी डाइट की धज्जियां उखेड़ी हैं ना, मैंने कहा अब नहीं करना है, वापस आना है। So आज मैंने घर पर ऑलरेडी अपना डाइट फूड बनवाया था, मैंने खा लिया है, और आई विल जस्ट गो एंड हैव शुगर लेस कॉफी. And let's see if my friend also wants to be in the vlog. If she does, then I will show her. If she does not feel comfortable, then obviously I will not. So yeah. अच्छा जी गाइस, हम लोग आए हैं ब्रू पे जी। क्यों? Inside lounge. Why? अंदर क्या है? Loud भी क्यों? आगे हो। गाइस हम लोग ऊपर बैठे हुए हैं। यहाँ पर पता नहीं आप लोगों को मेरी कितनी आवाज़ आ रही है और कितनी नहीं आ रही। यहाँ पर ब्रू कॉफ़ी हाउस है इधर इस्लामाबाद में E9 मरकज़ में, और यहाँ पर मैं आती होती हूँ, अक्सर आती हूँ। यहाँ पर अंदर बैठने की अच्छी जगह है, और बेसिकली यहाँ पर लोग नीचे बैठते हैं। कैमरा ना गिरा के। और मुझे ये बैल्कनी भी इनकी बहुत पसंद है। बहुत ही एस्थेटिक किस्म की पिक्चर्स आती हैं। हम लोगों ने अक्सर यहाँ पे तस्वीरें भी खींची हैं। और हेलो, क्या हाल चाल है सबके। आई होप सब ठीक होंगे। आज जो है सुबह से मैंने कोई अपडेट नहीं रिकॉर्ड की, बिकॉज आई वाज गेटिंग द किचन क्लीन्ड एंड स्मॉल थिंग्स सॉर्टेड। छोटी छोटी चीज़ें थी दैट आई वाज गेटिंग डन एट होम, और वो मैंने की सुबह से। एंड देन आई हैड टू गेट सम फूड मेड, सम डाइट फूड मेड, को ग्रोसरी थी, स्मॉल थिंग्स अराउंड द हाउस दैट आई हैड टू गेट डन टुडे। दैट आई डिड, एंड देन आई गॉट रेडी। हेयर गेम इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग टुडे। आज जो है ज़रा मैंने एफर्ट डाल के बाल जो है ना अपने बना लिए हैं, बिकॉज आई नो दैट दीज विल go for a couple of days. So I am meeting a friend for coffee. I had a plan to meet her a while ago, but लेकिन my family was here, sisters were here, तो उनके साथ मैं busy थी, so I could not meet her. तो अब I am meeting her and we are on way to the same place that we went to
yesterday did we go there? I forgot. जो टाउन हाउस था वहाँ मैं जा रही हूँ. We're gonna have coffee. Diet food मैंने अपना घर से खा लिया था because I did not want to ruin my diet. I'm back on my calorie deficit और मील जो मैं अपने मिनिमम कर देती हूँ जब मैं डाइट पे होती हूँ. तो I will do a whole video on what I do when I'm on a diet, when I'm watching my weight, because इतना खाया है with sisters and they were here, तो फिर तब हमने सोचा नहीं. So yeah, that is the plan. Now I'm almost here and I think she is here as well. Let me check. Yeah, she's there and I'm also almost there. So we're gonna go there, have a little chit chat, coffee, and whatever friends I'm meeting. In the meantime that I'm watching my weight, I will just have sugar-free iced latte, because that is the safest bet. Or yeah, that is happening. Tomorrow I have a couple of content pieces that I have to shoot. उसकी मैंने प्लानिंग की है आज. आई होप दैट आई गेट डन विद दोज टुमारो, इंशाल्लाह. सो अभी हम लोग पहुंच गए तो चले चलते हैं. चॉकलेट में ट्राई करना है, डोम ट्राई करें, बेस्ट है, मोस्ट नहीं है. कैरेट केक ले. कैरेट केक ज्यादा अच्छा है. अब देखते हैं नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो माइक्रोवेव होगा कि नहीं होगा. और ये एज यूजुअल मैं फातिमा के साथ और इस्लामाबाद आए और फातिमा से ना मिले, ये नहीं हो सकता. अच्छा जी गाइस, हम लोग गेस व्हाट कहाँ जा रहे हैं. इट इज 11 o'clock. वी जस्ट सॉ मूवी, रियली नाइस मूवी. मैं आप लोगों को बताऊंगी. नाम पूछ के मुझे भूल गया नाम क्या था. The Reluctant Fundamentalist. Okay, so we saw The Reluctant Fundamentalist. बहुत ही अच्छी मूवी है. You guys need to watch it. It is about 9/11 and how Muslims and Pakistanis suffered वहाँ पर. और दूसरा जो है ना, अभी हम जा रहे हैं फ्रोजन योगर्ट खाने, क्योंकि अब मेरे बच्चों को भी उसका जो है ना एक शौक पड़ गया. तो वी आर गोइंग देयर. ओयो इज आवर फेवरेट वन और वहीं जा रहे हैं हम. तो लेट्स गो. अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी, क्या हाल चाल है सबके. आई होप सब ठीक होंगे. मैंने कहा मैं ज़रा जल्दी से अपडेट दे दूँ. मैंने आज सुबह से कोई अपडेट रिकॉर्ड नहीं की. अब जो है ना, सुबह आई गॉट अप एंड मुझे अपना आईडी कार्ड रिन्यू करवाना था. तो वो मुझे अचानक कॉल आ गई कि आप जल्दी से मैडम रेडी हो जाएं. तो हमने टाइम ले लिया हुआ है और जो भी वो हम गए. इधर पास ही जाना था मुझे घर के. तो वो करवा के आई. अरीशा ने अपना स्मार्ट कार्ड बनवाना था, उसको भी लेके गई, वो भी करवा कर आई. और वो क्योंकि बहुत थोड़ा सा टाइम था, वो मतलब ज़्यादा लाइन में नहीं मुझे लगना था, तो वो किया हम लोगों ने. वो वापस आई. फिर उसके बाद आई हैव 3 content pieces to shoot today, which is like an emergency shoot that I had to do. It was for a friend और उसने मुझे रिक्वेस्ट की कि जल्दी से बस ये कर दो मिशा, कपड़े जो है ना आगे कहीं जाने हैं. तो वो मुझे आज शूट करना है. मैंने कहा सुबह मैं उठी, मैंने कहा जल्दी थोड़ा तैयार हो जाती हूँ, क्या करूँ. पिक्चर लेने पर मैं फुल तैयार हो गई. मैंने कहा इसी तरह अपनी आईडी कार्ड पर भी अच्छी तस्वीर आ जाएगी, वरना वो कभी अच्छी तस्वीर नहीं आती. अब अल्लाह करे कि आ जाए. तो वो किया. फिर उसके बाद मैंने अपने बाल किए और अब जो है आई एम रेडी. और नाउ आई विल गो एंड शूट 3 आउटफिट्स. बहुत खूबसूरत आउटफिट्स हैं. आई विल ट्राई एंड शो यू गाइज अ बिट ऑल्सो. बट वो होपफुली मुझे इस्लामाबाद में आई एम वर्किंग विद दिस न्यू फोटोग्राफर. पहले जो मैं लाहौर में करती हूँ तो मेरे ट्राइड एंड टेस्टेड पुराने फोटोग्राफर्स हैं,
पर इनके साथ मैं पहली दफ़ा काम करनी, सो आई विल शो यू बिट्स एंड पीसेस ऑफ दैट एज वेल। तो अभी मुझे वहाँ जाना है, अल्लाह करे थोड़ा मौसम ठीक हो जाए। इस्लामाबाद में भी इतनी गर्मी हो गई है कि बाहर निकलते हैं तो पसीना 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 हो जाता है। सो वो मुझे करने जाना है और फिर उसके बाद शाम को प्रॉब्ली विल हैव सम गेस्ट्स ओवर, सो उसकी तैयारी मुझे करनी है। सो ये अपडेट है, मैंने कहा मैं थोड़ी सी आप लोगों को बता दूं। जितना हैपनिंग मेरा पिछला व्लॉग था उतना ही स्लो ये वाला चल रहा है, बिकॉज बस घर पे हूँ, थोड़ा बहुत जा रही हूँ, फ्रेंड से मिल रहे हैं। रात को हम लोग गए थे दोबारा से फ्रोज़न योगर्ट खाने, वही वाला ओयो जो है ना, वो हमें ज़रा सबको चस्का लग गया। सारा दिन मैंने बड़ी अच्छी अपनी डाइट की, हलीम मैंने अपने लिए बनवाई हुई थी ऑयल के, बिल्कुल मिनिमम ऑयल में हलीम में खा रही थी और शुगर फ्री अपनी आइस्ड कॉफ़ी पी रही थी और बहुत अच्छा दिन गुजारा। रात को जाके योगर्ट खा लिया, कोशिश की थी मैंने थोड़ा खाऊं, बट एनीवेज दैट इज़ द अपडेट। और अभी मैं वेट कर रही हूँ कि मुझे फोटोग्राफर गो अहेड दे तो मैं जो ना जाऊँ अपना शूट करवाऊँ, फटाफट डन करूँ। और दूसरा मुझे कुछ ग्रोसरी भी करनी है, सो सब कुछ जो है ना साथ साथ चल रहा है, घर के काम भी और शूट्स भी और बच्चों को मैनेज करना भी। बच्चे खैर बड़े हैं, बट बच्चों की अरीशा की जो है ना ऑनलाइन ट्यूशन्स चल रही हैं, वो भी साथ साथ मैनेज करनी होती है। सो ये अपडेट है और होपफुली मेरे पास इतना कंटेंट हो कल तक कि मैं ये वाला ब्लॉग भी पोस्ट कर दूँ। तो या हेलो गाइस, क्या हाल चाल है? सो आई एम हियर शूटिंग फॉर Komal Nasir. I've shown you the outfits before as well, but these are really pretty and I'm here at a beautiful place and I'm shooting with Kamar. If you guys are in Islamabad, तो do check him out because I am loving his work. इंशाल्लाह काम भी हमारा बहुत अच्छा आएगा। फिर ऑलमोस्ट डन, एक सिर्फ शॉट रह गया, वो करने में जा रही हूँ एंड बहुत गर्मी है, बस हो गई है। अच्छा जी गाइस, तो मैं बनाने लगी हूँ प्रॉन कढ़ाई और अभी मैंने ऑयल लिया और इसके अंदर मैंने डाल दिया है लहसुन और अदरक चॉप किया हुआ और साथ में इसमें डाल दूंगी प्याज। थोड़ा सा मैंने लहसुन अदरक फ्राई कर लिया था और इसको भी मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। अच्छा जी, अब हो गया ये प्याज हल्का हल्का गोल्डन, तो अब इसमें मैं डालूंगी ब्लेंड किए हुए टमाटर। मैं थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा सा हल्का सा डाल दो। अब इसमें डालूंगी मैं मसाले। मैंने फ्रेशली ग्राउंड सूखा धनिया, नमक, लाल मिर्च और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डालूंगी मैं। अच्छा जी, ये है जी मसाला, इसमें तेल छोड़ दिया। अब मैं इसमें डालूंगी दही। लाओ बेटा, इसमें डाल दिया हमने दही और ये एक साइड पे जो है ना कीनोआ बॉयल हो रहा है, बिकॉज आई टोल्ड यू गाइस माय हस्बैंड इज ऑन अ डाइट। साथ साथ कीनोआ भी बन रहा है। प्रॉन्स, ये प्रॉन्स को मैंने धो लिया है, साफ कर लिया हुआ है और इनके 2-2, 3-3 पीसेस बना लिया है। और प्रॉन्स को कभी ओवर कुक नहीं करते, थोड़ी सी आंच आहिस्ता करो। और मुझे इसका ढक्कन भी दे दो, नहीं ज़्यादा तेज़ है, और आहिस्ता करो, दाना दाना पे। ये इसलिए कर रही हूँ ताकि पानी इसका निकल आए और थोड़ा सा उसमें पानी के साथ ये इसका मसाला रच जाए। इसमें पानी डालते ही नहीं है। फ्रेश सैलेड बन रहा है बिकॉज ये साथ में सर्व करूँगी। नहीं, प्याज धो के बगैर नहीं डाला करो,
कितनी दफ़ा बताऊं यार तुम लोगों को, एक तो काला प्याज लाल रंग का कड़वा होगा। अभी भी प्याज बगैर धोए नहीं डालते यार। अच्छा जी गाइस, कढ़ाई तो हमारी हो गई है तैयार, माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी है। आई डोंट नो कितना नज़र आ रहा है आप लोगों को, बट टेस्ट की है, बहुत अच्छी बनी है। साथ दही देना है, ठीक है। और ये मैंने बना लिए हैं प्रॉन्स और साथ मिक्स वेजिटेबल्स। ये प्रॉन्स को बस थोड़ा सा फ्राई किया, इसमें कोई ऑयल नहीं डाला मैंने। इसमें ये बॉइल्ड वेजिटेबल्स हैं, इनको प्रॉन्स के साथ ही थोड़ा थोड़ा सौटे कर लिया, इसी के जो मैरिनेट था उसी के साथ। और अभी मैं वेट कर रही हूँ कीनोआ बॉयल होने का। जैसे ये बॉयल हो जाता है तो फिर मैं प्लेट रेडी करूँगी। थैंक यू। अच्छा जी गाइस, मैं आवाज ऐसा कर दूं इससे पहले कि कोई वो लग जाए, कॉपीराइट स्ट्राइक। क्या हाल चाल है सब? मैं आज सुबह शूट के बाद इतनी ड्रेन हो गई थी, इतनी ज्यादा, इट वाज सो हॉट आउटसाइड। पर इंशाल्लाह शूट जो है ना अच्छा आ जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा हो गया। तो वो किया, वापस आकर मैंने आप लोगों को दिखाया अपनी, मैंने जो प्रॉन कढ़ाई बनाई वो भी हिट थी, और आमिर का डाइट फूड भी बहुत अच्छा था। हम लोगों ने तो खाना खा लिया था, बट देन मैंने आपको बताया था हमारे गेस्ट्स आ रहे थे। सो वो लोग आए, उनको भूख लगी हुई थी, उनको कंपनी देने के लिए हम लोग उनको खाना खिलाने लेके गए। वी वेंट टू सूमो, वहां पर सुशी खाई। कुछ क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं, वो यहाँ पर मैं डाल दूंगी। इतना रश था कि मैं कुछ बात नहीं कर सकी। अभी जो है हम लोग आए हैं इधर शाहीन पे, क्योंकि बच्चियों ने कुछ छोटा मोटा कुछ लेना था। मैंने कहा तुम लोग जाओ, मैं नहीं अंदर आ रही। तो गर्ल्स जो हैं अंदर वो लेने गई हैं, रीशा है साथ, कुछ उसकी फ्रेंड्स आई हैं लाहौर से, तो वो अंदर जा गई हैं लेने के लिए। वो कैमरे पे कोई भी नहीं आना चाहती, इसलिए आप लोगों को नजर कोई नहीं आएगी, बट मैं आपको बता रही हूँ तो जस्ट बिलीव मी। और ये है अपडेट। और अभी जो है ना बस हम लोग घर जा रहे हैं, और बस आई पुट दिस मेकअप ऑन अगेन। मैंने सोचा था बस अब मैं मेकअप नहीं करूंगी, मैं बस सो जाऊंगी। मैंने इतनी स्किन केयर किया कि शावर किया, बिकॉज सुबह जो मेकअप हुआ था ना पूरे का पूरा बह गया था, इतना पसीना आया। सो ये है जी सिचुएशन। और सुबह मेरी योगा भी है, योगा क्लास इंशाल्लाह होपफुली मैं वो भी करूंगी। अच्छा जी, सो गाइस बेसिकली आज मैंने सुबह से क्या किया है। मैंने सबसे पहले उठ के नाश्ता किया, अपना वर्कआउट किया, और फिर उसके बाद है बच्चों को मैनेज किया। कुछ बच्चों की थोड़ी बहुत चीज़ें थी, उनको नाश्ता वगैरह दिया, उनका कमरा शमरा, घर की बेसिकली काम करवाए हैं। अभी जो है मैं तैयार हुई हूँ, ज़्यादा मैंने कुछ नहीं लगाया फेस पे, बस सन ब्लॉक है, थोड़ा सा कंसीलर लगाया, लिप ग्लॉस, टिंट। मैं जा रही हूँ डर्मियर, एक क्लिनिक है इस्लामाबाद में, और उन्होंने मुझे इनवाइट किया था कि आप अपनी मर्ज़ी का कोई ट्रीटमेंट करवा सकती हैं। मैंने कहा मुझे तो सिर्फ पता है जो मुझे सूट करता है ना वो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, तो वो अगर आप लोग मुझे ऑफ़र कर सकते तो आई विल कम। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम यहाँ पर ऑफ़र करते हैं। सो आई विल गो देयर नाउ, आई विल शो यू गाइज व्हाट आई गेट डन ऑल्सो। एंड हाँ, मैंने बहुत ही आज अच्छा ज़बरदस्त किस्म का लंच भेजा था अपने हस्बैंड को ऑफिस में। काश मैं आप लोगों को दिखाना याद रहता मुझे। ग्रिल्ड प्रॉन्स और कीनोआ सैलड, बहुत अच्छा बनाया था, बट भूल गई मैं बताना। बट आप मुझे बिलीव कर लें कि मैंने ये किया था आज। सो अब जो है उधर चलते हैं, एंड विश मी लक कि मुझे ज़्यादा पेन ना हो। My YouTube family. Perfect. So guys, this is Dr. Anusha and I'm here today in Islamabad. She has a clinic here and I'm super excited to get my procedure done. You guys know that I love polynucleotides और मैं वही करवाती हूँ स्किन के ऊपर।
और वही करवाने में आई हूँ आज डॉक्टर अनुषा से भी सेम हेयर Nisha has beautiful skin already and with skin like this, to be honest, we just need a little bit of reinforcement. We just need to tell your skin to do its job, nothing else. That is so all that's I want. all we're going to do. Thank you so much. She's such a sweetheart and she's so pretty herself. और मेरी इतनी तारीफें कर रही हैं. But I love the clinic और बहुत ही ज़बरदस्त aesthetic है इनका and they've given me beautiful flowers. Let me show you guys. इतने खूबसूरत फूल दिए इन्होंने मुझे. So yeah, I will get back to you guys. ये अभी क्या हो रहा है मुझे? ये आपका आपकी डेड सेल्स रिमूव हो रहे हैं. Okay. और हमने आपका हाइड्रोफेशियल अभी करना है. पहले टू नाइसली क्लेंज योर स्किन बिफोर वी स्टार्ट द ट्रीटमेंट, ताकि आपके जो पोर्स हैं वो क्लॉग ना हो. क्योंकि जितने आपके पोर्स क्लीन होंगे उतना आपका जो भी स्किन केयर है वो भी अच्छी अब्सॉर्ब होती है. प्लस इफ वी डूइंग एनी ट्रीटमेंट एंड योर स्किन इज नाइसली क्लेंज्ड, सो इट हेल्प्स विद दैट एज वेल. Great. दर्द बहुत होता है. बहुत ज्यादा. Okay guys, so I just got done with the hydra facial first. सबसे पहले उन्होंने मेरा hydra facial किया. अभी मेरा मुंह हिल भी नहीं रहा क्योंकि मेरे मुंह पर numbing cream लगाई थी और वो अभी रिमूव हो गई. ऐसे लग रहा है मुझे बिल्कुल सारा फेस नम हो गया और लिप्स भी नहीं हिल रहे. So अभी we are going upstairs and I will show you the procedures. I get the polynucleotides injected into my face और numbing मैंने इसीलिए लगवाई है. As we just got done with the hydrofacial and my skin is like shiny and super clean. So now we will do the polynucleotides वाले injections. थोड़ा सा डर लग रहा है. कोई बात नहीं, दर्द तो नहीं होगी. नहीं, you're going to be all good, don't worry. We've done enough numbing, so Okay. inshallah you won't feel a thing. इंशाल्लाह. So ये जिस पॉइंट्स पे मैंने इंजेक्ट किया है ना, इससे आपके पूरे फेस में इवनली ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. शफक हो गया अनुषा की? चलो, that's great. अच्छा जी गाइस, मैं वापस आ गई हूँ घर. आई स्टॉप्ड ऑन द वे टू डू सम ग्रोसरी शॉपिंग. कुछ चीज़ें थी जो घर पर ख़त्म हुई हुई थी. वेट लेट मी. हेलो. अच्छा, तो आई वेंट टू डू सम ग्रोसरी शॉपिंग क्योंकि किचन वाले कह रहे थे कि बाजी सारा कुछ ख़त्म हुआ. मैं गई थी पिछले दिनों अलफता भी, बट एक और यहाँ पर घर के पास था, मैं भूल गई. मैंने कहा मैं नहीं जाना चाहती हूँ सेंटोरस. पहले रुकूँ फिर वॉक करके ऑल द वे जाऊँ. क्लोजेस्ट कौन सा यहाँ पे एक कोई मॉल था, वहाँ पे क्या शॉप थी, वहाँ चली गई. सो आई गॉट अ कपल ऑफ थिंग्स. वो मैं करके तो आई. घर आकर नमाज़ें पढ़ी अपनी और अब जो है इतनी भूख लग गई है, इतनी भूख लग गई है जिसकी कोई हद नहीं. और सुबह मैं इनको कह कर गई थी कि अभी कुछ मत बनाना, आज मैं ख़ुद आज खाना बनाऊंगी. जो मुझे कुछ ये जोश चढ़ा हुआ ना खाना बनाने का, ज़्यादा देर लास्ट नहीं करेगा बट लेकिन खैर एनीवेज. तो अब इतनी भूख लगी हुई है कि मुझे समझ नहीं आ रही. सो मैंने उसको कहा शुक्र है हलीम मैंने बनवाई हुई थी, अभी मैं हलीम गर्म करवाई है, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. और उसमें मैंने बहुत कम तेल डलवाया हुआ है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है जिस तरह पेट भी भर जाता है और मेरी डाइट भी ठीक रहती है. तो वो करके मैं आई हूँ और घर पे कोई भी नहीं है. बच्चे गर्ल्स जो हैं वो अपना कहीं गई हुई हैं फिरने. माय हस्बैंड इज़ आउट विद हिज फ्रेंड और अली शेर जो है वो पता नहीं वो भी कहीं गया हुआ है. मैं वापस आई हूँ तो कोई भी नहीं घर पे और मैं गिल्ट में थी कि हाय मुझे जल्दी घर जाना है, जल्दी घर जाना है. सब वेट कर रहे होंगे, कोई वेट नहीं करा था मेरा. तो खैर एनीवेज अब जो है ना मैं खाना खाऊंगी. ऑनेस्टली आई एन्जॉय दिस मी टाइम, अलोन टाइम. आराम से अपना कुछ ड्रामा देखूंगी, अपना व्लॉग अपलोड करूंगी. मेरे इतने काम हैं जो मेरे अब ऑनलाइन करने वाले हैं, जो अब नॉट ऑनलाइन, जो मेरी ऑन माई टैब एंड ऑन माई लाइक एडिटिंग एंड अपलोडिंग एंड यूट्यूब के और इंस्टा का भी है. आज जो एक पोस्ट मुझे डालनी है. तो अच्छा मुझे टाइम मिल गया. मैं आराम से बैठ के पहले भी खाना खाती हूँ, फिर मैं अपना व्लॉग पोस्ट करती हूँ, इंस्टा का भी साथ पोस्ट करती हूँ. सो ये मेरा कोई घंटे डेढ़ का तो ये काम है. सो आई विल डू दैट नाउ एंड या. ये है जी मेरी हलीम. इसमें बहुत कम तेल है इसलिए आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा. साथ ये अपनी
जो लवाजमात हैं, साथ कुछ मसाला अगर मुझे डालना हुआ। ये थोड़ा सा बस एक फ्राइड एलिमेंट है, बट इसके बगैर जो है ना हलीम का मज़ा नहीं आता। सो अब ये खाते हैं। गाइस, मैं अभी एडिट करी थी व्लॉग अपना और मुझे याद नहीं रहा एंड करना। मैं इधर ही बैठी हुई हूँ और एडिटिंग मैंने अपनी कंप्लीट कर ली है। बच्चे आ गए थे वापस, अभी वो दोबारा गए हैं। मैंने कहा जब मेरे लिए भी कुछ लेकर आऊँ। और आई जस्ट गॉट डन विद माई व्लॉग, वो मैंने कर लिया, अभी मैं पोस्ट करने लगी हूँ। तो मैंने कहा मैं ज़रा जल्दी से एंड कर दूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। इफ़ यू गाइज इन्जॉयड इट, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को और बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएं, सो दैट आपको पता चले जब मैं न्यू व्लॉग अपलोड करती हूँ। एंड honestly my skin has started to shine already. Anyways, I love you guys, I love reading your comments, and take care of yourselves. Bye.